लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 22 पिथागोरस का प्रमेय। आप लोग पिथागोरस का प्रमेय का जो सूत्र है, पिथागोरस का जो सूत्र वो आप लोग पहले भी प्रयोग कर चुकी हो। आज हम लोग इस प्रमेय का प्रमाण करेंगे। वो सूत्र कैसे हुआ है ये मैं आप लोगों को करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग, ये है प्रमेय नंबर 49, पेज 285 में। तो सबसे पहले प्रमेय का हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान होता है। मैं आप लोगों के लिए प्रमेय का स्टेटमेंट एक बार लिख देती हूँ। समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान होता है। ये है प्रमेय का स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इस प्रमेय के स्टेटमेंट को पढ़ के हम लोग एक चित्र बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज की रचना करती हूँ। तो देखो, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, जिसका ये एंगल C समकोण है। ये वाला जो कोण है ये समकोण है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समकोण की जो विपरीत भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल, तो कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर किसके साथ बराबर होगा? देखो, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का क्षेत्रफल मतलब AB का स्क्वायर और AC के स्क्वायर के योग के साथ समान होगा। ये आप लोगों को प्रमाण करना है। मतलब कोई भी अगर हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाने से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिखते हैं। दिया गया है नंबर 1 पॉइंट, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, त्रिभुज ABC का एंगल BAC एक समकोण, या फिर आप लोग कह सकती हो 90 डिग्री है। देखो, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाला जो कोण है मतलब BAC एक समकोण है, ठीक है। अब हम लोग प्रमाणित करना है
क्या है वो लिखेंगे, प्रमाणित करना है। अभी मैंने बताया जैसा कि कर्ण का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रमाण करना है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, ये हम लोगों को प्रमाण करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रचना। ध्यान से देखो मैं क्या रचना कर रही हूं। मैं यहाँ एंगल A से, इस कोण से BC पर एक लंब खींचूंगी, तो खींचती हूँ। ठीक है, और ये BC को D बिंदु पर काटता है। मैंने AD लंब BC खींचा है। क्लियर? तो रचना में लिखते हैं AD, ये लंब का चिन्ह है, लंब BC खींचा गया। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग अब प्रमाण की तरफ चलते हैं। इसका प्रमाण करने के लिए हमें एक और प्रमेय को जानने की जरूरत है, जो मैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ चित्र एक और बार बना रही हूँ, आप लोग को चित्र दोबारा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट बच्चों, ये ABC था हम लोगों का, ये D था। मैंने जो प्रमेय पहले पढ़ाया था आप लोग को, उसका मैं स्टेटमेंट बताती हूँ। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोणिक बिंदु से अगर कर्ण पर हम लोग लंब डालते हैं, ये देखो, समकोणिक बिंदु से अगर कर्ण पर लंब डालते हैं तो जो त्रिभुज बनेंगे, देखो ये एक त्रिभुज बना है ABD और इधर एक त्रिभुज बना है ADC, तो वो मूल त्रिभुज मतलब त्रिभुज ABC के साथ समरूप होगा। मतलब ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये तीनों समरूप होंगे। ये हम लोग ऑलरेडी प्रमाण कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चूंकि AD लंब BC है और ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्या मिलेगा हम लोगों को, मैंने अभी बताया, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC के साथ। ये प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। ठीक है, मैं इस कोण को x डिग्री मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये x डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x, क्योंकि ये तो 90 है। ठीक है, तो अब हम लोग इस तरह से, मैं रफ में इस त्रिभुज को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। देखो ये हम लोग का बन गया, ये छोटा वाला ABD, जिसमें ये एंगल x है, ये 90 डिग्री है और ये है 90 माइनस x। ठीक है, अब मैं इस बड़े वाले त्रिभुज को भी इसी तरह सजा के
बनाऊंगी, मतलब मैं इस तरह से बनाऊंगी कि मेरा जो ये बड़े वाले त्रिभुज का जो एक्स है वो इस साइड ही रहे। मतलब मैंने बनाया, मैं इस तरह से बनाऊंगी कि ये वाला एक्स इधर रहे, तो ये एक्स इधर है, मतलब ये कौन सा एंगल हो जाएगा, बी। अच्छा, और इस तरह से करेंगे कि ये 90 ये 90 रहे, तो ये 90 कहाँ है, बड़े वाले में ए है, तो इसको ए लिख देते हैं। और बचा जो वो होगा सी, सी हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानते हैं, दो त्रिभुज अगर समरूप हो गए हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस त्रिभुज का ये वाला साइड, ठीक है, ए बी बाई बी सी इज इक्वल्स टू बी डी बाई ए बी। Therefore, AB by BC is equals to BD by AB। ठीक है, इस त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा, ये समानानुपात होंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा था अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है हम लोग को, यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को, देखो ये ए बी और ए बी गुणा कर देते हैं तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। देखो ये बी सी और बी डी को गुणा कर दिया है और इसको मैंने कर दिया नंबर 1। क्लियर। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज एडीसी लेंगे और ये बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी लेंगे। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीसी। ठीक है, मैंने फिर से बना दिया। अब हम एडीसी ले रहे हैं तो इसको हम लोग y डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो अब फिर पहले की तरह सजा के थोड़ा सा बनाते हैं, पहले एडीसी को बना लेते हैं, इस तरह से बनाएंगे कि ये 90 हो और ये हम लोग का y है। ठीक है, तो अब बड़े वाले एबीसी को भी इसी तरह हम लोग सजाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मुझे कौन किसे लिखना है, मुझे ए कोण को बनाना है क्योंकि ए है 90 डिग्री, तो ए को इधर लिखे हैं। अच्छा, y देखो इस साइड है तो y हम c को लिखेंगे, ए बी सी का c y है, ये y बन गया। बचा कौन, b, देखो b, ए बी सी हो गया, ये ए बी सी। तो अब हम लोग देखो ये दोनों त्रिभुज क्योंकि समरूप है तो इसे हम लोग फिर लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पर पुनः लिख दो, देयरफॉर AC बाई BC, देखो AC बाई BC इज इक्वल्स टू AC बाई CD लिख सकते हैं हम लोग। देखो इस त्रिभुज का AC इस त्रिभुज का BC का अनुपात लिए हैं और इस त्रिभुज में से CD और इस त्रिभुज में से AC का अनुपात लिए हैं, तो ये समान अनुपात होगा। क्लियर। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू CD। क्लियर। देखो ये AC के साथ AC गुणा कर दिए हैं, AC स्क्वायर हो गया है, और ये BC के साथ CD गुणा किए हैं, देखो इस BC इंटू CD। अब हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर को प्लस कर देंगे, 1 प्लस 2। ठीक है, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में AB स्क्वायर है और यहाँ है AC स्क्वायर, तो प्लस करते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर।
1 के राइट साइड में क्या है, BC इंटू BD, देखो आप लोग, BC इंटू BD, और इधर क्या है, BC इंटू CD, तो प्लस BC इंटू CD। यहाँ देखो दोनों में BC कॉमन है ना, देखो यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, BC कॉमन ले लिए, बचा BD प्लस CD। ध्यान से देखो BD प्लस CD क्या हो रहा है, BD प्लस CD मिलाकर पूरा BC हो जाएगा, BD और ये DC को मिलाकर पूरा BC, तो हम लोग लिखते हैं BC इंटू BC, मतलब BC का स्क्वायर। तो देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। प्रूफ्ड। तो ये था हम लोगों का पिथागोरस का प्रमेय, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एक बात आप लोग को मैं बच्चे बता दूं, मैंने जो ये आप लोग को चित्र बनाया है, ये समझाने के लिए बनाया है। ये चित्र आप लोग अपने समझने के लिए बना सकती हो, वरना ये बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चित्र जो है आप लोग के ड्राइंग का, प्रमेय का, वो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने 2-3 बार बनाया है, उतनी बार बनाने का ज़रूरत नहीं है, एक बार ही सफिशिएंट है। तो आप लोग ये वाला प्रमेय घर में तैयार कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पिथागोरस का विपरीत प्रमेय पढ़ाऊंगी। थैंक यू।